वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पुश एंड पुल सप्लाई चेन स्ट्रेटजी के बारे में। देखेंगे कि इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, क्यों ऑर्गेनाइजेशन इन पर रिलाय करती है, क्यों इनको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो बेसिकली पुश सप्लाई चेन स्ट्रेटजी में हम जो है प्रोडक्ट्स को पुश कर रहे होते हैं। देखें आप, यहाँ प्रोडक्ट्स को पुश किया जा रहा होता है, और पुल सप्लाई चेन स्ट्रेटजी में कंज्यूमर कस्टमर जो होता है वो प्रोडक्ट्स को पुल कर रहा होता है। सो देखते हैं अब इसकी डेफिनेशन को। पुश सप्लाई चेन स्ट्रेटजी इज अ फोरकास्ट लीड अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशन यूज दिस अप्रोच रिलाई ऑन फोरकास्टिंग इन ऑर्डर टू स्टॉक। मीन्स कि जो पुश सप्लाई चेन स्ट्रेटजी में आपका जो मटेरियल होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो फोरकास्ट बेस पर होते हैं। यानी कि आप प्रिडिक्ट करते हो कि कस्टमर्स की क्या डिमांड होने वाली है फ्यूचर में। समटाइम्स आप जो है एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेते हो, मार्केट सर्वे करते हो कि आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होने वाली है फ्यूचर में, और देन आप प्रिडिक्ट करते हो, प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हो। जस्ट लाइक यूरोप और अमेरिका में क्रिसमस पर सेल बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जो क्रिसमस पे चलने वाले आइटम्स होते हैं, जैसे लाइक लाइट्स हो गई, शूज, ग्रोसरी आइटम, जितने भी आइटम है वो पहले से बनाकर स्टोर्स में रख दिए जाते हैं ताकि कंज्यूमर आए और उन्हें परचेज कर ले। इसी तरह इंडिया में दिवाली पर जो है वो पटाखे और मिठाइयों की सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो पहले से ही जो है शॉपकीपर्स जो होते हैं, शॉप ऑनर्स जो होते हैं, वो पहले से ही बना के रख लेते हैं मिठाइयाँ, पटाखे, ताकि अगर सेल्स इंक्रीज हो तो एट द टाइम ऑफ कस्टमर नीड्स वो सेल्स को सप्लायर दे सकें और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का। इसी तरह गल्फ में जो है वो ईद पर जो है वो सेल बढ़ जाती है। सो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही जो है प्रोडक्ट बना के रखना शुरू कर देती है, ताकि एट द टाइम ऑफ कस्टमर नीड जो है आप इजीली प्रोडक्ट जो है कस्टमर को डिलीवर कर सको। ये आपकी कहलाती है पुश बेस्ड सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी। जबकि पुल बेस्ड सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी जो है वो अपोजिट होती है। इसमें काफी ज्यादा पुल बेस्ड सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर डिमांड ड्रिवन रेदर देन बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन। मींस के पुल बेस्ड सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी में आप कस्टमर की डिमांड पर प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। जितने कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए कस्टमर ऑर्डर देता है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सप्लाई देती है। आप प्रिडिक्शन पर प्रोडक्ट नहीं बना के रखते कि इस साल इतना माल सेल हो जाएगा, इतने प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे, तो आप पहले से प्रोडक्ट बना लो। ऐसा नहीं होगा। बेसिकली छोटे और चीप प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें हम यूज करते हैं पुश सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी। जस्ट लाइक सोप, शैम्पू, मोबाइल, मेडिसिन, ग्रोसरी आइटम। जब आप किसी भी शॉप पर जाते हो, कोई सोप लेना है, कोई शैम्पू लेना है, मोबाइल लेना है, तो इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। आप प्राइस पे करते हो और मोबाइल जो है परचेज कर लेते हो। पर जो लार्ज आइटम्स होते हैं, आपके लार्ज प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लाइक शिप, एयरप्लेन्स, बिल्डिंग्स, कार्स, इसके लिए जो है आपको पहले ऑर्डर देना पड़ता है, देन आप वेट करते हो। बिकॉज ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप किसी शिप शॉप पर जाओ और कहो मुझे एक शिप चाहिए, और वो आपको हैंड टू हैंड डिलीवर कर। सो जो लार्ज प्रोडक्ट, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, या एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट बनाए जाते हैं, उनके लिए आपको पहले ऑर्डर देना पड़ता है, देन आपको वेट करना पड़ता है। इवन कि आप एक रेस्टोरेंट में भी जब आप जाते हैं डिनर करने, तो आप क्या करते हो, पहले ऑर्डर देते हो कि मुझे पिज्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, जो भी आपका ऑर्डर होगा आप पहले ऑर्डर दोगे, देन वो आपका ऑर्डर जो है वो बनना शुरू होगा। सो आपको वेट करना पड़ता है। सो जो आइटम्स आपको इजीली अवेलेबल हो, कोई वेट नहीं करना पड़ रहा, वो आपके पास आते हैं पुश सप्लाई चेन स्ट्रेटजी से। और जो आइटम्स के लिए आपको वेट करना पड़ता है, चाहे आपका पिज्ज़ा ही क्यों ना हो, वो पुल बेस्ड सप्लाई चेन स्ट्रेटजी से आपके पास आता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हम इन दोनों के पहले एडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो द मेन एडवांटेज ऑफ पुश बेस्ड सप्लाई चेन स्ट्रेटजी इंक्लूड हाई एनेबलिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रेडी अवेलेबल स्टॉक एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो मेन एडवांटेज पुश बेस्ड सप्लाई चेन का ये होता है कि आप डिमांड के आने से पहले ही प्रोडक्ट को बना के रख लेते हैं। आपके पास स्टॉक अवेलेबल होता है, और जब आप पहले से ही प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आपको पता होता है कि किस टाइम में कितने प्रोडक्ट बनाने। तो आपका जो प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, आप उनको बता देते हो कि इस मंथ जो है हमने 15,000 प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो प्रोडक्शन की प्लानिंग कर लेते हैं कि पर डे उनको कितने प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो एफिशिएंट वे में जो आपका जो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है। वो स्टोर्स में, वेयर हाउसेस में प्रोडक्ट बना के एट द टाइम ऑफ नीड, यानी कि मंथ के एंड में आपके पास 15,000 प्रोडक्ट बने के रखे हुए। बट जबकि पुल बेस के अगर एडवांटेज की बात करें, तो वो हमारे पास काफी डिफरेंट होते हैं।
फुल बेस में जो हमारे पास होता है कि द एडवांटेज ऑफ फुल बेस सप्लाई चेन स्ट्रेटजी इज दैट इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी प्लानिंग इंक्लूड लेस वेस्टेज इन द केस ऑफ लोअर डिमांड। फुल बेस सप्लाई चेन का बेनिफिट ये होता है, एडवांटेज ये होता है कि आपका वेस्ट कम होता है, आप कम मटेरियल मंगवा के रखते हैं, कम प्रोडक्ट बनते हैं, और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कस्टमर के ऑर्डर पर बनते हैं। यानी कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया मेरे लिए पिज्जा ले आओ, बर्गर ले आओ, देन वो पिज्जा बर्गर बनना शुरू हो गया। कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि मेरे लिए शिप बनाओ या एरोप्लेन चाहिए, मुझे कार चाहिए, तो देन वो बनना शुरू हुआ। जबकि पुश बेस में आप बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल को मंगवा के रख लेते हैं, स्टोर्स कर लेते हैं। यानी कि दिवाली में जो है मिठाइयों के लिए बहुत ज़्यादा चीनी, शक्कर वगैरह आके रखी हुई होती है गोदामों में, देन वो मिठाइयाँ बनाते हैं मार्केट। तो बहुत ज़्यादा मटेरियल को मंगवा के स्टोर करने में क्या होता है कि आपका मटेरियल खराब हो सकता है। रेडी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और रेडी प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी आपका डैमेज हो सकता है प्रोडक्ट। जबकि फुल बेस सप्लाई चेन जो है वो जस्ट इन टाइम स्ट्रेटेजी पे को इम्प्लीमेंट करती है, जस्ट इन टाइम पर बेस करती है, JIT, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप राइट टाइम पर राइट मटेरियल को मंगाते हैं, जितनी क्वांटिटी में मटेरियल आपको चाहिए होता है आप फुल बेस सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी में उतना ही मटेरियल मंगवाते हैं। तो इसमें आपका कोई वेस्ट नहीं होता, डैमेज नहीं होता प्रोडक्ट, एक्सेस इन्वेंट्री नहीं होती, आपका कैश जो है वो बाउंड नहीं होता। इसी तरह अगर इसके डिसएडवांटेज, इन दोनों के डिसएडवांटेज की बात करें, सो disadvantage of quick based supply chain strategy include carrying cost, disposal, discounting, and you cannot react for change the product easily। आप फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पार्ट बनाकर रख लिए और सेल जो है वो रुक गई, कोई भी रीजन हो सकता है, फ्लक्चुएशन आ गई है मार्केट में, मीन्स कि आपने प्रोडक्ट प्रेडिक्ट किया था कि इतने प्रोडक्ट्स जो हैं इस साल के एंड में, यानी कि 1 लाख प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाएंगे, पर सिर्फ 70,000 प्रोडक्ट सेल हुआ, तो बाकी के 30,000 जो आपके पास रखे हुए प्रोडक्ट उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फोरकास्ट हमेशा ठीक हो, बिकॉज आप कुछ बेस सप्लाई चेन स्ट्रेटजी में क्या कर रहे हो, तो फोरकास्ट कर रहे हो, तो आप देखते हो यार पिछले साल इतनी सेल हुई थी तो इस साल इतनी सेल हो जाएंगी, या आप मार्केट सर्वे कर रहे हो, तो बेसिक तो आपकी बेस होती है फोरकास्ट, यानी कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो तो पिछले साल इतनी हुई थी तो इस साल इतनी हो जाएंगी। अब आपकी फोरकास्ट जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती, उसमें वेरिएशन आ सकती है, कोई भी पर्सन जो है वो 100% एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता फ्यूचर में। और समटाइम्स जो है आपका सिस्टम उसमें ही कहीं जो है मिस्टेक्स होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कि जो पार्ट्स आपके पास अवेलेबल है स्टॉक में, आपको उनकी उनकी क्वांटिटी का पता नहीं होता, या आपके पास जो है वो सिस्टम में कुछ एरर्स आ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो आपने मटेरियल मंगवाना है या जितने मटेरियल आपके फाइनल वेयर हाउसेस में रखे हुए हैं आपको एक्चुअली पता नहीं होता, और आप जो है वो बहुत ज़्यादा मटेरियल मंगवा के अपने पास स्टॉक कर लेते हो। और अगर आप कोई चेंज भी लाना चाहते हो ना प्रोडक्ट में, बिकॉज जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर हैं, उनकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो चेंज होती रहती है। अगर आप प्रोडक्ट में कोई चेंज लाना चाहो तो आप चेंज इजीली नहीं ला सकते, आपको टाइम लगेगा, बिकॉज आपके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है स्टोर्स में जो रखा हुआ है, जो आपने मंगाया है। कुछ पे सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी में आप क्या करते हो, बहुत सारा रॉ मटेरियल मंगा लेते हो, और प्रोडक्ट्स जो है वो बनकर रखे हुए होते हैं वेयर हाउसेस में, तो आपको पहले उन प्रोडक्ट्स को, जो फाइनल प्रोडक्ट्स बन के रखे हुए उनको बेचना पड़ेगा, उन पार्ट्स को, प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना पड़ेगा, देन आप कोई चेंज ला सकते हो अपने प्रोडक्ट के अंदर। इस तरह अगर हम फुल बेस्ड सप्लाई चेन के डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो disadvantage of pull-based supply chain strategy is that the organization might not have enough inventory to meet rising demands। मेन डिसएडवांटेज ये होता है सब में फुल बेस्ड सप्लाई चेन स्ट्रेटजी का, कि आपके पास अगर सेल्स बढ़ती हैं, इंक्रीज होती है, तो आप उसे फुलफिल नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते, बिकॉज आपके पास रॉ मटेरियल जो है वो कम होता है, आपने कम वर्कर्स को हायर किया होता है, प्रोडक्ट्स रेडी नहीं होते स्टोर्स में, वेयर हाउसेस में, तो आप मार्केट शेयर जो है वो लूज कर देते हो एट द टाइम। मतलब अगर आपके प्रोडक्ट्स की जो है वो डिमांड बढ़ गई, तब आप क्या करोगे कि आपके पास तो मटेरियल है ही नहीं, आपने मटेरियल बना के रखा ही नहीं है, आप फुल बेस सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी पे चल रहे हो, आपने कोई मटेरियल बना के रखा नहीं है, आपने जो प्रोडक्ट जो है वो रखे नहीं है, और आपके पास जो है वो वेयर हाउस में मटेरियल अवेलेबल है नहीं। अगर आपके पास मटेरियल अवेलेबल होगा नहीं या प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे नहीं, तो आप मार्केट शेयर वहां पर लूज कर दोगे, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। So in reality, most organizations use both push and pull supply chain strategy same time। This means कि आज के टाइम में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये बात
जान चुकी हैं कि सिर्फ पुश बेस्ड सप्लाई चेन स्ट्रेटजी पर भी रिलाय नहीं किया जा सकता और पुल बेस्ड सप्लाई चेन स्ट्रेटजी पे भी रिलाय नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा बना के प्रोडक्ट मटेरियल रख लो और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है आपके वेयर हाउसेज में हो, और आप मार्केट में भी जो है वो शॉप और मार्ट्स मार्ट्स में जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो रखवा दो कि ये सेल होंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। ऐसा नहीं, बिकॉज आपका सारा कैश बाउंड हो जाएगा, आपकी इन्वेंट्री को कैरिंग कॉस्ट पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ पुश पे सप्लाई चेन स्ट्रेटजी पे रिलाय नहीं कर सकती ऑर्गेनाइजेशन, और सिर्फ पुल पे सप्लाई चेन स्ट्रेटजी पे रिलाय नहीं कर सकती कि कस्टमर ऑर्डर देगा तभी हम प्रोडक्ट बनाएंगे, अदरवाइज हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे ही नहीं। तो कस्टमर को ऑर्डर देने से पहले ही आपको समटाइम्स प्रोडक्ट बना के रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कोई फ्लक्चुएशन आ रही है, अप एंड डाउन आ रहे हैं, तो आप उन्हें डील तो कर सको एटलीस्ट। यानी अगर आपके पास डिमांड एकदम बढ़ गई तो आप उस डिमांड को अगर आप सिर्फ फुल बेस पे चलोगे तो फुलफिल ही नहीं कर सकोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है पुश एंड पुल दोनों के कॉम्बिनेशन को इम्प्लीमेंट करती है। समटाइम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बना के रखती हैं अपने पास, और कस्टमर को कंज्यूमर को अट्रैक्ट भी कर रही होती है, खींच रही होती है कि वो आए और हमारा प्रोडक्ट ले खरीदे। जस्ट लाइक वेलमार्ट, अमेजोन जो है वो क्या कर रही होती है कि कस्टमर को प्रिय प्रोडक्ट बना के भी रख लेती है और कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही होती है। मार्केटिंग कंपेन चला रहे होते हैं, सर्वे देख रहे होते हैं कि यार कस्टमर हमारी तरफ, कंज्यूमर जो है अट्रैक्ट हो, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस जो है वो इम्प्रूव होता है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बढ़ती रहे। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।